नाराए हमद। तुम दुनिया में सितारों की मानिंद चमकोगे क्योंकि तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयात 25 और 26 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मुकद्दस नफरत के जरिए मोहब्बत इसके बारे में सुनेंगे। जब एक बड़ा हजूम उसके हमरा जा रहा था तो उसने मुड़कर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और मां और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से इस चौंका देने वाली इब्तदाई सत्र के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने आज की अंजील को यह कहते हुए खत्म किया, इसी तरह जो कोई तुम में से अपना सब कुछ तर्क ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इस तरह इन आयात को पढ़ते ही यह मालूम होता है कि हमें ना सिर्फ अपने पास मौजूद तमाम चीजों को तर्क करने के लिए बुलाया गया है बल्कि अपने खानदान के लोगों से नफरत करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन क्या वाकया ही खुदावंद यीशु मसीह का यही मतलब है? आइए अपने खानदान और यहां तक के जो लोग हमारी जिंदगियों में हैं उन लोगों से नफरत करने के ख्याल से आगाज करें। जाहिर है कि इंजील मुकद्दस के इस हवाले में लफ्ज नफरत और गुस्से के गुनाह जैसा नहीं है। इस हवाले पर तबसरा करते हुए एक अबाए कलीसिया ने वजाहत की कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जब दूसरों से मोहब्बत करने का बेहतरीन तरीका नफरत की शक्ल में होता है। यानी अगर कोई दूसरा खुदा की राह में रुकावट बनकर काम करता है, खुदावंद की मर्जी पूरा करने से रोकता है, तो उनके अमाल के लिए हमारी नफरत का सख्ती से इजहार होना चाहिए। लेकिन यह नफरत दर हकीकत मोहब्बत है। खुदा की तरफ रुजू करने से इनकार, किसी दूसरे के बेतरतीब अमाल को मुस्तरद करके उनके साथ अंजीली खुशखबरी बांटने का एक तरीका है। इसे हम एक मिसाल के जरिए देखते हैं। तसव्वुर करें कि हम एक ऐसे मुल्क और हालात में रहते थे जहां मसीही होना जुर्म था। हमें गिरफ्तार कर लिया गया और हुक्म दिया गया कि हम अपने ईमान से मुनकर हो जाए। इसकी बजाय हमने अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस हुक्म को रद्द कर दिया। इस मामले में हम इस जुल्म के लिए एक मुकद्दस नफरत का इस्तेमाल करते हैं जो वो शख्स हम पर मुसल्लत कर रहा है। लेकिन ये उनके साथ मोहब्बत का एक अमल भी है क्योंकि हम उनके हुक्म को रद्द करके उनके अमल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। या इस बात पर भी गौर करें कि हम अपनी जिंदगियों से भी किस तरह नफरत करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बार बार संगीन गुनाह में गिर जाते हैं। हम जिस आदत का शिकार हो गए हैं उसका मुनासिब जवाब ना सिर्फ तौबा करना है बल्कि उसके लिए मुकद्दस नफरत की एक शक्ल भी है। यह अपने आप से इस लिहाज से सच्ची नफरत है कि यह उस गुनाह से नफरत है जिसमें हम गिर गए हैं। लेकिन इस मुकद्दस नफरत का मकसद गुनाह पर काबू पाना है और इसलिए यह हमारे अपने आप के लिए
मोहब्बत का एक हकीकी अमल है। आज की अंजील मुकद्दस की आखिरी सतर, जिसका ऊपर जिक्र किया गया है, हमें अपने तमाम मालो दौलत को तर्क करने का मुतालबा करती है। दूसरे अल्फाज में, हमें हर उस चीज को तर्क करना चाहिए जिसके साथ हम इंतहाई जज्बाती अंदाज में मुंसलिक हैं। यकीनन खुदा की अता में ज्यादातर लोगों को, सिवाय उन लोगों के जो गुर्बत का वादा करते हैं, खुदा की तरफ से मुख्तलिफ इमलाक रखने की दावत दी जाती है ताकि जिंदगी की मादी जरूरियात को पूरा किया जा सके। लेकिन इस मामले में भी हमें अपने पास मौजूद तमाम चीजों को छोड़ देना चाहिए, यानी हमें अपने आप को खुदा के अलावा किसी और चीज से वाबस्ता नहीं होने देना चाहिए, और ये हकीकी मानों में आजादी है। अगर हमारे पास बहुत सी चीजें हैं तो भी ये समझना चाहिए कि वो चीजें हमें खुश नहीं करती। सिर्फ खुदा और उसकी मर्जी को पूरा करके हम खुशी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हमें इस तरह जीना सीखना चाहिए कि गोया खुदा और सिर्फ खुदा ही हमारे लिए काफी है। और अगर खुदा की मर्जी है कि हमें घर, गाड़ी, कंप्यूटर, टेलीविजन और दीगर जदीद सहूलियात मिल जाएं तो ऐसा ही हो। लेकिन इन तमाम असासों की हकीकी तकसीम का सीधा मतलब यह है कि अगर किसी वक्त हमें उनको खोना पड़ जाए तो ये ठीक रहेगा। इसी में कामिल लातल्की है। किसी चीज का खो जाना हमें खुदा और उसकी पाक मर्जी से मोहब्बत करने और उसकी खिदमत करने से किसी भी तरह से नहीं रोकेगा। आज खुदावंद यीशु मसीह के इन बुनियादी अल्फाज पर गौर करें और इन अल्फाज को उसी तरह सुने जिसका मतलब खुदावंद हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। हर उस चीज से लातल्लुक रहने के लिए काम शुरू करें जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो, और हर उस चीज को जिंदगी से निकाल दे जो खुदा तक पहुंचने में रुकावट का बायस है। आखिर में ये कि हमारा सारा मालो दौलत और असासा सिर्फ खुदा की जात होनी चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को और दूसरों को पाक दिल और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से प्यार कर सकेंगे। हम दुआ मांगें। हमारे प्यारे खुदावंद, आप हम सबको पाकीज़गी की जिंदगी की तरफ बुलाते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपको अपने पूरे दिलो जान से प्यार करें। बराए करम हमें वो फजल और हिकमत अता फरमाएं जिसके जरिए हम उन तमाम चीजों को रद्द कर सकें जो हमें आपकी मोहब्बत और खिदमत से दूर रखती हैं। हमारी जिंदगियों से सिर्फ और सिर्फ आपको जलाल मिले। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।